किताब में एक बेहद बड़ा खुलासा हुआ है। अमरजीत सिंह दुलत का सनसनीखेज खुलासा किताब में सामने आया। किताब में दुलत ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया। 370 को हटाने के लिए फारूक राजी थे। दिल्ली के साथ मिलकर काम करने को फारूक तैयार थे। ये बेहद बड़ा खुलासा यहाँ पर इस किताब में दुलत करते नजर आए। किताब का नाम है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, जिसमें 370 को लेकर तमाम बातें करते हुए पूर्व रॉ चीफ खुलासे करते हुए नजर आए हैं। ये बेहद बड़े खुलासे इन्होंने किए हैं, जिसके बाद अब हड़कंप मच गया। फारूक अब्दुल्ला जो कि खासा आक्रोशित नजर आए। इन तमाम खुलासों के बाद 370 को हटाने के लिए फारूक राजी थे। दिल्ली के साथ मिलकर काम करने को भी फारूक तैयार थे। ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है अमरजीत सिंह दुलत की किताब में। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नाम है। दुलत ने 370 अनुच्छेद पर यह बेहद बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद फारूक फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 370 को हटाने के लिए फारूक राजी थे। ये बेहद बड़ा खुलासा इस किताब में किया गया। हालांकि फारूक अब्दुल्ला अब इसको लेकर भड़कते हुए भी नजर आए हैं। दिल्ली के साथ काम करने को तैयार थे। पूर्व रॉ चीफ के खुलासे पर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर की राजनीति अब गर्मा गई है। तमाम सवाल यहां पर खड़े होने लगे हैं। दुलत से खुलासे से मुश्किल में फंस गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस। दुलत के खुलासे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस फंसती हुई नजर आ रही है। तो हमारे साथ सोहेल काजमी, वरिष्ठ पत्रकार जम्मू कश्मीर से, और साथ ही आशिक मीर जुड़ गए हैं। इन दोनों से और बातचीत करेंगे, पूरे मामले को लेकर और जानकारी लेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। आशिक, सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊंगी। ये किताब में तमाम बड़े खुलासे, जिसके बाद राजनीति गरमाई हुई नजर आ रही है, क्या कुछ ये खुलासे थे? अच्छा, बिल्कुल। अगर हम देखें, पूर्व रॉ चीफ इस दुलत के इस बुक रिलीज के बाद सियासी हलचल जम्मू कश्मीर में मच गई है। खासतौर पर जब उन्होंने अपनी बुक में कई बातों का खुलासा किया कि 5 अगस्त 2019 को जो भी हुआ वो फारूक अब्दुल्ला को पता था। और अब जो अपोजिशन पार्टीज है वो ये भी कह रहे हैं कि 3 अगस्त को 2019 को जब फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने गए तो उनको साफ तौर पर ये पता था कि 2019 यानी आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बारे में उनको हर एक जानकारी थी। जिसके बाद अब जो है कहीं ना कहीं सियासी हलचल जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। लगातार अब फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि अगर ये दुलत उनको अपना दोस्त बता रहे हैं, लेकिन दोस्ती की खातिर उन्होंने जो बातें इस किताब में लिखी है वो सरासर गलत है। हालांकि उसके बाद ये दुलत की तरफ से भी कई बयान आए हैं, लेकिन जिस हिसाब से अब सियासी हलचल जम्मू कश्मीर भर में देखने को मिल रही है इस किताब के रिलीज के बाद, कहीं ना कहीं अब विपक्ष जो है फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। कई सारे विपक्षी लीडर्स का कहना है कि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री को देखें तो उन्होंने पहले से ही जम्मू कश्मीर के लोगों को गलत सोच में रखा, दिल्ली को कुछ कहा और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कुछ वादे किए जो कि सरासर गलत थे। हालांकि हमने देखा जब 2019 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड देखे तो आर्टिकल 370 के ऊपर उन्होंने कई बार इलेक्शन कैंपेन्स में भी हिस्सा लिया। हाल ही में जो इलेक्शन हुए, यहाँ पर जो सरकार बनी, तो कैंपेनिंग के दौरान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार 370 के हवाले से जिक्र कर रहा था। लेकिन अब जिस हिसाब से सरकार भी बन गई और लगातार यहाँ पर असेंबली सेशंस भी हमने देखे, जब भी कोई 370 के ऊपर बात कर रहा है तो उसको बोलने की इजाजत जो है नहीं दी जा रही है, जिसके ऊपर अब जो है कहीं ना कहीं विपक्ष जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथ को ले रहा है। बिल्कुल आशिक, विपक्ष लगातार हमलावर है। आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। एक बड़ी खबर बता दें पहले आपको। पूर्व रॉ चीफ के खुलासे पर अब फारूक अब्दुल्ला भड़क उठे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने दुलत के आरोप को बेबुनियाद बताया। फारूक बोले, अफसोस है कि वो मुझे दोस्त कहता है, किताब में कई गलतियों से मैं दुखी हूँ। फारूक ये बोलते नजर आए, कोई दोस्त इस तरह नहीं लिखता। ये फारूक बोलते हुए नजर आए हैं। बेबुनियाद वो इन तमाम बातों को बताते हुए नजर आ रहे हैं। किताब में कई गलतियों से मैं दुखी हूँ, ये फारूक बोलते हुए नजर आए। पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुलत की किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई ने बाजार में उतरने से पहले ही जम्मू कश्मीर की सियासत में तहलका मचा दिया है। उन्होंने अपनी किताब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर अनुच्छेद 370 के निस्तारीकरण का समर्थन करने, बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर सहमत होने का आरोप लगाया।
हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दुलत के दावों को खंडन करते हुए कहा कि किताब में बहुत कुछ बेबुनियाद लिखा है, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस पीसी के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की इर्तिजा मुफ्ती ने कहा कि दुलत के खुलासों से उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विश्वासघात का एक और सबूत सामने आया है। सोहेल काजमी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से दुलत ने ये तमाम खुलासे किए हैं, ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दोहरापन यहाँ पर साफ तौर पर उजागर होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं कश्मीर वासियों के साथ इसको विश्वासघात भी कहा जा सकता है।